ओडिशा में भारी बारिश की वजह से स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के प्रभाव से प्रदेश भर हो रही भारी वर्षा अगले 24 घंटे तक जारी रहेगी। इसी क्रम में बंशधारा एवं वैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे इनके किनारे रहने वाले लोगों में दहशत है। बिहार की तर्ज पर अब ओडिशा में भी जातिगत जनगणना की मांग उठी है। समाजवादी पार्टी के ओडिशा अध्यक्ष रवि बेहरा का कहना है कि जाति जनगणना होने के बाद पिछड़े वंचित वर्ग के लोगों के लिए अधिक सरकारी योजना बनाई जा सकती है। उन्होंने राज्य में संवैधानिक अधिकार से वंचित 54% पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% संरक्षण सुयोग प्रदान करने की मांग की। ओडिशा के कटक जिले में रहने वाला एक परिवार अपनी स्थिति से इस कदर तंग है कि अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। दंपत्ति के 2 बच्चे लकवाग्रस्त हैं। पति पत्नी खुद भी कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। काम धंधा नहीं है। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी जिंदगी से पूरा परिवार त्रस्त है। 1 महीने से भी कम समय में संबलपुर पुलिस को फिर एक बड़ी सफलता मिली। इस बार पुलिस ने फिर जिला में अवैध हथियारों के कारोबार का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपितों को 2 देसी पिस्तौल और 5 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तीनों आरोपित स्थानीय धनुपाली थाना अंतर्गत सोनापाली इलाके के हैं। ओडिशा की कोटिया पंचायत में जनमत को प्रभावित करने की एक नई चाल में आंध्र प्रदेश सरकार क्षेत्र में 2 मोबाइल टावरों की स्थापना की सुविधा दे रही है। रिपोर्टों के अनुसार कथित तौर पर आंध्र प्रदेश सरकार की सहायता से एक निजी मोबाइल सेवा प्रदाता 2 टावर स्थापित कर रहा है। एक उपरसेम्बी गांव में और दूसरा कोटिया के हरमडांगी गांव में की जा रही है। दिल्ली सेवा बिल को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया। वहीं विपक्ष की कई पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं, तो कई पार्टियों ने इस बिल को अपना समर्थन भी दे दिया है। इस खबर में जानिए कि क्या है दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल, इससे क्या बदल जाएगा। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू हो गई है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलों का नेतृत्व करेंगे। जातीय हिंसा के बीच मणिपुर में इम्फाल वेस्ट के 2 घरों को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया और आग पर काबू पा लिया गया। 3 मई से जारी जातीय हिंसा में अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कोयंबटूर कार बम धमाके मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तारी किए गए आरोपी के आतंकी संगठन ISIS से तार जुड़े हैं। 23 अक्टूबर 2022 को कोयंबटूर में एक IED से लदी कार में विस्फोट हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी की मौत हुई थी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और भारतीय गठबंधन पार्टियों के 20 सांसद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, आज हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और राष्ट्रपति को मणिपुर की स्थिति और यात्रा के अनुभवों से अवगत कराएंगे। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर रहा है। संसद में रेलवे स्टेशनों पर CCTV प्रणालियों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लगभग 866 रेलवे स्टेशनों पर CCTV सिस्टम लगाए हैं। उडुपी में 14 साल की एक नाबालिग लड़की की तस्वीर को मॉर्फ कर एक अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। पीड़िता की मां ने उडुपी CN पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। लड़की की मां का आरोप है कि उसकी बेटी की तस्वीर का इस्तेमाल एक अश्लील वीडियो में किया गया। भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में गुजरात की राजधानी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में महिला सशक्तिकरण पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया।
इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विकास को गति देता है। टूरिस्ट वीजा पर भारत आई श्रीलंकाई महिला विघ्नेश्वरी ने आंध्र प्रदेश के शख्स लक्ष्मण से शादी रचा ली है। दोनों की मुलाकात 2017 में फेसबुक पर हुई थी। दोनों की बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इस बीच विघ्नेश्वरी को पुलिस ने भारत से श्रीलंका वापस जाने के लिए नोटिस जारी किया है। इस साल 2023 जनवरी से मई के बीच टीबी से 44,800 मौतें हुईं। इस दौरान टीबी के 10.3 लाख से अधिक मामलों की जानकारी मिली। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया। वहीं 2023 में अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 7,107 अंग प्रत्यारोपण की जानकारी दी है। संसद में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के चलते बीजेपी ने विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि विपक्षी दल संसद में बहस करना नहीं चाहते हैं। विपक्ष को पता है कि सरकार के पास उनके सभी सवालों का जवाब है। बीजेपी ने कहा कि सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है। मणिपुर हिंसा दिल्ली सेवा विधेयक के अलावा तमाम मुद्दों पर संसद में कामकाज सुचारू ढंग से नहीं हो पा रहा है। दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ रहा है। उधर हंगामे के चलते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला काफी नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने दोनों गठबंधनों के बारे में कहा कि लोगों ने एनडीए और इंडिया अलायंस को देखा है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि नया भारत क्या है। उन्होंने 50 साल तक शासन किया लेकिन कुछ नहीं बदला है। अब बदलाव की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में बदलाव लाने में मीडियाकर्मी योगदान दें। आईसीसी की जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में रविचंद्रन अश्विन दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हुए हैं। वहीं उनके जोड़ीदार रवींद्र जडेजा ने भी 2 पायदान की छलांग लगाई है। एशेज सीरीज टेस्ट में बल्ले से धमाल मचाने वाले जो रूट और स्टीव स्मिथ को भी जबरदस्त फायदा पहुंचा है। वहीं केन विलियमसन अभी भी दुनिया के नंबर 1 बैटर बने हुए हैं। भारतीय टीम के लिए एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले एक गुड न्यूज सामने आई है। दरअसल वनडे में विकेटकीपर की भूमिका निभाते आ रहे केएल राहुल ने बैटिंग और कीपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। राहुल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह पूरी तरह से फिट दिखाई दे रहे हैं। ईशान किशन का प्रदर्शन 3 मैचों की वनडे सीरीज में शानदार रहा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच मंगलवार यानी 1 अगस्त को त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच खेला गया। ऐसे में मैच के बाद बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में ईशान किशन और शुभमन गिल ब्रायन लारा के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया चल रहे पृथ्वी शॉ ने काउंटी क्रिकेट अंदाज में शुरुआत की है। भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने वार्म अप मैच में केवल 39 गेंदों में 65 रन की तूफानी पारी खेली। शॉ की पारी चौके छक्के से भरी रही। पृथ्वी शॉ आगामी काउंटी सीजन में नॉर्थैम्प्टनशायर का प्रतिनिधित्व करेंगे। पृथ्वी शॉ अपना करियर पटरी पर दोबारा लाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। अगर आपका भी कभी कभार मीठा खाने का दिल करता है लेकिन वजन बढ़ने के चक्कर में नहीं खाते या जो कुछ भी मिलता है ये सोचकर खा लेते हैं कि बाद में थोड़ा ज्यादा वर्कआउट कर लेंगे, तो अब ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं ओट्स और चॉकलेट से बनने वाली सुपर हेल्दी रेसिपी। जान लें इसे बनाने का तरीका। शादी की जरूरी तैयारियों में एक और चीज जो बेहद खास है वो है फोटोशूट, जिसके बारे में तब याद आता है जब हमारे सामने कैमरामैन खड़ा होता है। फिर समझ ही नहीं आता कि किस तरह के पोज दें और बाद में एल्बम देखने पर अफसोस होता है कि यार काश पहले से इसकी प्लानिंग कर ली होती। तो यहाँ देखें कुछ यूनिक ब्राइडल पोज। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। हर कोई मूवी की खूब तारीफ कर रहा है। ऐसे में रणवीर सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह अपने नाना के साथ फिल्म के गाने झुमका पर थिरकते नजर आ रहे हैं। बिग बॉस OTT 2 धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है।
इस हफ्ते बचे हुए सेलिब्रिटीज कंटेस्टेंट की फैमिली उनसे मिलने के लिए आई। महेश भट्ट भी बेटी पूजा भट्ट से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्होंने बातचीत के दौरान मनीषा रानी के साथ कुछ ऐसी हरकत की जिसकी वजह से सोशल मीडिया का गुस्सा उबल पड़ा। सनी देओल पूरे 22 साल बाद एक बार फिर तारा सिंह बनकर स्क्रीन पर छाने के लिए तैयार हैं। गदर 2 इसी महीने की 11 तारीख को रिलीज हो रही है। फिल्म की एडवांस बुकिंग चुकी है, जिसके पहले दिन के लिए ही क्या रिस्पांस है, इसका नतीजा सामने आ चुका है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने एडवांस बुकिंग पर आभार जताया है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और लेखक जावेद अख्तर के बीच पिछले काफी समय से कानूनी विवाद चल रहा है। अब इस केस में अपडेट आई है। जावेद अख्तर ने मामले में अब सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने ये कदम मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी होने पर उठाया है। पुनीत सुपरस्टार सोशल मीडिया का जाना माना नाम बन चुके हैं। बिग बॉस 2 के बाद उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ती ही चली गई। हालांकि वह सलमान खान के शो में ज्यादा समय तक नहीं रहे, लेकिन अब कंगना रनौत के शो में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावा किया है कि लॉकअप आकर वह सबको अपनी परफॉर्मेंस से एंटरटेन करेंगे। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह इस इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। उन्होंने बेहतरीन गानों से अपनी पहचान भोजपुरी इंडस्ट्री में बनाई है। शिल्पी राज के साथ मिलकर उन्होंने एक नया गाना रिलीज किया है, जिसके लिरिक्स और म्यूजिक ने लोगों के दिलों को छू लिया है। पवन के इस गाने में लंबे समय बाद चांदनी सिंह भी नजर आ रही हैं।